आप लोगों ने कभी किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर किसी लाश को देखा है माजरत के साथ कोई एक बंदा उठा के लेके जा रहा हो? नहीं पॉसिबल ना। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जिस मुल्क का माजरत के साथ मिल के हम सब ने कलेक्टिवली 72 सालों में सत्यानाश कर दिया हो, एक शाहिद जोया या एक साकिब अजहर या चंद लोग मिल के उसको ठीक कर सकते हैं? आपके ख्याल से कर सकते हैं? मतलब आप तो कुछ नहीं करना। और मुझे एक मिसाल याद आ गई, मेरे दादा जान सुनाया करते थे। वो कहते थे एक पिंड के अंदर चांदनी रात थी, 14वीं का चांद चमक रहा था, एक गड्ढा जो है उसके आगे बैल लदा पड़ा था और वो गांव के रास्ते पे चल रहा था। तो दूर वो सरदार क्या देखता है कि 5 चीजें कुछ चमक रही हैं, जैसे चांद आसमान पे है, 5 चांद जमीन पे चमक रहे हैं। तो सरदार ने देखा कि ये क्या चमक रहा है। वो गड्ढा थोड़ा आगे लेके गया तो देखता है कि 5 नौजवान टिंडे करा के ऊपर तेल लगा के लेटे पड़े हैं। ठंडी हवा चल रही थी, सरदार ने गुजरना था, उसने आवाज़ दी, ओए जवानों रास्ता छड़ दो, मैनू लंघना है। लेकिन जवान जो थे वो पंजाबी थे, टिंड कराई हुई थी, 14वीं चांदनी थी, वो अपने अरूज पे थी, ठंडी हवा चल रही थी, कोई ना सुन रहा था। सरदार ने 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा। सरदार ने उसके बाद तंग आके कहा, ओए जे नहीं कोई उठदा तो मैं लंगान लगा तुहाडे उत्तों गड्ढा। एक जो अभी साहब बोले ना, इनकी तरह एक नौजवान जो था वो कहने लगा, सरदारा 1 मिनट रुक जा, मेरी गल सुन ले, फिर जो करना ही कर ले। कहता हाँ बोल फटाफट। कहता सरदार कहता सरदारा जिन्ने लम्मे पेदे ने ना, कसमें आई बड़े ही आलकसी ने, बड़े ही हाडरा हमने ते मैनू चुक के साइड ते कर दे ते इन्हां उत्तों गड्ढा लंघा दे। ते वीर जी साड़ा सारी कौम का यह हाल है। मतलब आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं माजरत के साथ? यू आर हेयर टू लर्न मार्केटिंग एंड सेलिंग, राइट? सो यू हैव टू टेल शाहिद भाई यार, दीज आर द मॉडर्न टूल्स एंड द टेक्निक्स यू कैन यूज to even expand your business and sell your products instead of you are asking can joega. This is not gonna work, guys. You are here to learn marketing and the sales. You have the time. You have the time to learn the latest modern tools. Shahid Bhai is on the manufacturing end. Who is responsible for selling Pakistan-based manufactured products to the whole world? Shahid Saab or you? Yes, you are responsible. The whole world is your mandi. 7.8 billion people are your customers, and you are thinking about how to sell something in Pakistan. You have to ask Shahid Saab that Shahid Saab, this product is very hot in France. This product is very hot in Germany. Sir, this is going hot in Canada. This is going hot in USA. Can you manufacture this product for us? This is his expertise to build small manufacturing units. If anyone in your family or friend circle who is kind of more passionate in manufacturing, तो उसके लिए है ये कि इनके पास आए आपके अब्बा, कज़न, चाचा, मामा, ताया, मोहल्ले में कोई यार मुझे कोई कारोबार करना है, तो वो इनके पास आए और देखे कि एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे चल सकता है। भाई लोगों, सेल्स की, मार्केटिंग की पूरी दुनिया के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। टूल्स बताते हैं ना भाई, टूल्स से आपको पता चल जाता है कि अमेज़ॉन फ्रांस में, अमेज़ॉन सिंगापुर में, अमेज़ॉन लंदन में, अमेज़ॉन यूरोप में, अमेज़ॉन कनाडा और अमेरिका में क्या क्या बिक रहा है, चल जाता है पता। तो भाई आप वो उस रिसर्च की बेसिस के ऊपर क्यों अपनी प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं करवाते? पाकिस्तान के अंदर बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं माजरत के साथ, किसी ने एक ट्रेंड चलाया यार, सौखी ना वही वो 5 नशाइयों वाली बात, सानू चौकी कोई साइड पे कर दे। हम लोग क्या करते हैं कि चाइना के अंदर जो चीज़ें अली एक्सप्रेस के ऊपर इजीली अवेलेबल हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसका पीएल करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर और सोचते हैं उसके अंदर से हम लोग कुछ क्या निकाल लेंगे, अपना हिस्सा निकाल लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट चाइना में अवेलेबल है आपके लिए, वो दुनिया के 200 ममालिक के रहने वाले लोगों के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो दुनिया के 200 ममालिक के अंदर अवेलेबल नहीं है। आपको जानना है कि मिसाल के तौर पे आपको जानना है कि पाकिस्तान में जितना मोरिंगा पैदा होता है दुनिया में नहीं होता। पाकिस्तान से आप मोरिंगा ऑयल बेच सकते हो, कितने लोग यहाँ से मोरिंगा ऑयल बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे। पाकिस्तान से आप मस्टर्ड ऑयल बेच सकते हो, आप लोग रोगने बादाम बेच सकते हो। यहाँ पर गज़ब खुदा का आप मार्केट चले जाओ
तो आपको सारे का सारा इंपोर्टेड ऑलिव ऑयल, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब हम लोग ऑयल इंपोर्टेड यूज करते हैं, चीज इंपोर्टेड यूज करते हैं, और वो मुल्क यूज करता है जो चौथा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ यू गाइस, बिकॉज ऑफ अस, नॉट बिकॉज ऑफ शाहिद साहब, नॉट बिकॉज ऑफ द किसान ऑफ दिस कंट्री। बिकॉज इस मुल्क के अंदर लोगों ने ना मार्केटिंग करना सीखा, ना सेल्स करना सीखा। आप लोगों को सीखना है। आप लोगों के पास आज दुनिया खुली है, पूरी दुनिया की मंडियां आपके सामने हैं। अगर आप नहीं सीखते, अगर आप नहीं बेचते, अगर आप अपने ब्रांड्स डेवलप नहीं करते, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपको इनको सिखाना है। शाहिद साहब, कितनी फैक्ट्रीज आप लगवा चुके हो? 10,000 माइक्रो फैक्ट्रीज लगा चुके हैं। उनमें से कितने लोग अमेज़न पे बेच रहे हैं? एक भी नहीं यार। वो फैक्ट्रीज जो 10,000 फैक्ट्रीज कुछ प्रोड्यूस कर रही है, वो कहां पर जा रही है? पाकिस्तान में। तो क्या उसकी इंडिया में जरूरत है? पूरी दुनिया में जरूरत है। तो आप लोगों को क्या करना है? ब्रिज अप करना है, ब्रिज अप। आपको सोचना है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, ऑन मार्केटिंग एंड द सेल्स, एंड दिस इज द गाय जिसको आपको ब्रिज अप करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये आपको बताएगा पाकिस्तान में क्या क्या बनता है और उसको हम लोग दुनिया में कहां कहां पर बेच सकते हैं। और आपको पाकिस्तान के ब्रांड्स की पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी है। इसके बगैर ऐसे कैसे ही रहेंगे हम लोग? भीख मंगे हर दूसरे महीने IMF के पास मुंह उठा के चले जाएंगे कि अल्लाह का वास्ता हमें चंद बिलियन डॉलर्स दे दो, क्योंकि ये कौम जो है बहुत याश है। स्विस चॉकलेट्स खाए बगैर हमें नींद नहीं आती। हम शैम्पू इंपोर्टेड यूज करते हैं, डव वाला। बाहर गाड़ियां भी इंपोर्टेड खड़ी हैं। शर्म आती है हमें ये बताते हुए कि नहीं यार, मैंने जो शर्ट पहनी है दिस इज मेड इन पाकिस्तान। हमें तो अपने आप के ऊपर भी आज तक अपनी ज़ुबान पे, पंजाबी ज़ुबान पे, उर्दू ज़ुबान पे, जिसको बोलो अंग्रेज़ी, माई गॉड, अंग्रेज़ी के अंदर हम लोग अपना इंट्रोडक्शन भी अंग्रेज़ी में स्टार्ट करते हैं। क्या है ये जो गोरा 100 साल हमारे पे हुकूमत कर गया ना, अब ये तीसरी नस्ल आ चुकी है। आपने इसको, इस गुलामी को तोड़ना है। और आखिरी बात के साथ ख़त्म करूंगा। गोरे ने आके एक कंपनी खोली थी, एक फैक्ट्री लगाई थी हिंदुस्तान के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। आप लोग आज अमेरिका के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, उसकी हर गली मोहल्ले के अंदर यहाँ पर बैठ के US कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड कराओ। ट्रस्ट मी, अमेरिका के अंदर और यहाँ पर इंटरनेट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो इस 5 पाँव की खोपड़ी के अंदर। और वो आपको यहाँ पर ये एनेबलर्स, ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि इस खोपड़ी को आप थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। और मिल के यहाँ पर बैठने का मकसद क्या है कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करो, कि एक दूसरे को आप अपग्रेड कर लो, तब ये मुल्क मंडी बनेगा। ये याद रखिएगा। अगर हमने फ्रीलांसिंग को, ई कॉमर्स को, अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बनाना है तो हमें नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अदरवाइज यही होएगा कि इसके अंदर भी हम लोग पीछे रह जाएंगे और दुनिया के दूसरे मुल्क आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये हम इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। ये चंद लोग, जिन लोगों ने ये काफिला स्टार्ट किया ना, साकिब, सनी, रेहान भाई, शाहिद, हुज़ैफा, मुझ फकीर को भी किसी लिस्ट में डाल लें, इंशाल्लाह ये अब काफिला रुकेगा नहीं। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा फ्रीलांसिंग कंट्री बन चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी इंडिया हमसे ऊपर आ जाता है, कभी हम ऊपर आ जाते हैं। और अगर आप कुछ ना, सिर्फ एक अहद करो कि आपने रोज के $5 बनाने, $5 अगर हर पाकिस्तानी रोज बनाए तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, पूरे 118 दिनों में इस पूरे मुल्क का $130 बिलियन कर्ज उतर जाता है। सिर्फ आपने अपने हिस्से की ईंट लगानी है, अपने हिस्से का काम करना है। देखिए ये मुल्क किस तरह एक पुअर कंट्री से एक रिच कंट्री के अंदर बदलेगा। और अगले इंशाल्लाह 4 से 5 सालों के अंदर आप और हम इंशाल्लाह ये होता देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।